नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जब कोई आईएएस बनना चाहता है या कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहता है तो उसे बकायदा सालों तक पढ़ाई करके उस नौकरी के लिए परीक्षा पास करनी होती है, तब जाकर उस पद को वो पाता है और उसके बाद वो कम पढ़े लिखे या बाहुबली नेताओं के ऑर्डर्स पर काम करते हैं। तो आज का विषय यह है कि क्या नेताओं के लिए, नेता बनने के लिए कोई मापदंड होना चाहिए? क्या नेताओं की भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या नेताओं को भी एक लिखित परीक्षा पास करनी चाहिए? और क्या गुंडे माफिया जैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए? और आखिर में आपको ये बताऊंगी कि कैसे राजनीति को नेता नहीं बल्कि हम सब गंदा बनाते हैं। आज हमारे देश में कोई भी नेता बन सकता है। इसके लिए ना तो कोई पढ़ाई करने की जरूरत है और ना ही किसी तरह की परीक्षा देने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री भी हमारे देश में कोई भी बन सकता है और इसके लिए भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। एक 8वीं पास हमारे देश में मुख्यमंत्री बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर राबड़ी देवी, उन्होंने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है और बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में सवालों का जवाब ना देने का आरोप उन पर लगता रहा है। वहीं गोलम देवी की बात कर लेते हैं, जो कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। ये अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ पत्र में देखकर उसको पढ़ भी ना सकी और ऐसे में मंत्री पद को कैसे संभालेंगी जब उनसे पूछा गया तो उसका सवाल का जवाब उन्होंने देते हुए ये कहा था कि उनका पीए काम करेगा और वो ऑर्डर देंगी। वहीं एक और उदाहरण है जाफर शरीफ का, जो एक ड्राइवर थे और 1991 में कांग्रेस सरकार के समय रेलवे मिनिस्टर बन जाते हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी, ये यूपी के बाहुबली नेताओं में से एक नाम है, जो कि 1970 में जेल के अंदर रहकर चुनाव लड़े और जीते भी। अब अजीब बात यह है कि जो व्यक्ति जेल में है उसे जनता वोट भी दे देती है। 10वीं पास बाहुबली नेता और गैंगस्टर अतीक अहमद, जो समाजवादी पार्टी से हैं और 2004 में फूलपुर से सांसद रहे, हत्या, अपहरण और प्रॉपर्टी छीनना भी इनका जैसे साइड बिजनेस है। बाहुबली नेताओं में एक और नाम शुमार है मुख्तार अंसारी का। ये भी आपने नाम सुना ही होगा। इनका पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में दबदबा रहता है। कई आपराधिक केस भी इन पर हैं। और हाल ही का एक उदाहरण देख लीजिए, विकास दुबे। ये नाम भी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा। ये अपने क्षेत्र में कह सकते हैं विकास कम और गुंडागर्दी और खौफ ज्यादा इन्होंने बढ़ा है। अब आप कहेंगे कि नेताओं को जनता का दिल जीतना भी परीक्षा ही है, तो क्या एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदी या अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ भी नहीं सकता, वो प्रधान, पार्षद, विधायक, सांसद या मंत्री बनने के बाद बखूबी काम कर सकेगा? क्या गुंडों को टिकट देकर पार्टी के नाम पर जिताकर वो समाज का विकास करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे? अब आप सोचेंगे कि गुंडे माफिया इन पर हैं, वो जीत कैसे जाते हैं चुनावों में, या उन्हें जनता वोट क्यों दे देती है? कारण यह है कि जनता राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाती है, ना कि उस इंसान को वोट देती है जो उसके क्षेत्र का लीडर बनेगा। और बस जब देश के हर जिले में, गांव में पार्टी के नाम पर जनता वोट देती रहेगी, तब तक वो गलत व्यक्ति का, गलत नेता का चुनाव करती रहेगी और समाज में गलत होता रहेगा। तो यहाँ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जब भी वो वोट देने जाए तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने से पहले ये जरूर जान लें कि प्रत्याशी कौन है और कैसा इंसान है। वही दूसरा कारण है कि चुनाव आयोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उन्हें चुनाव ना लड़ने दे। अगर इन दोनों कारणों पर काम हो जाएगा तो राजनीति में सही व्यक्ति नेता बनेगा और समाज में डर, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का विकास ज्यादा करेगा। राजनीति को गंदी राजनीति नहीं बल्कि गंदा हम बनाते हैं, क्योंकि नेता हम चुनते हैं। कम से कम हम सब मिलकर सही व्यक्ति का चुनाव करें जब भी चुनाव आते हैं और समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। तो इसलिए रिमूव डर्टी पॉलिटिशियंस फ्रॉम पॉलिटिक्स। नमस्कार।